नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश। यूट्यूब चैनल स्टडी फिलॉसफी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। तत्वमीमांसा के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इसकी अध्ययन क्षेत्र क्या है या इसके स्वरूप क्या है, ये आज हम अपने तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स में देखेंगे। तत्वमीमांसा तत्वमीमांसा को दर्शन शास्त्र के सर्वाधिक प्रमुख और महत्वपूर्ण विषय के रूप में लिया जाता है। बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र एवं तत्वमीमांसा को एक दूसरे से अभिन्न समझा जाता रहा है। तत्वमीमांसा शब्द से ही स्पष्ट है कि नाम के विषय के अंतर्गत तत्व संबंधी मीमांसा की जाती है, तत्व संबंधी विचार की जाती है। तत्व से यहाँ तात्पर्य जगत के मूल आधारभूत सत्ता या पदार्थ से है, जिसके आधार पर समस्त विश्व के उद्भव, विकास इत्यादि को समुचित व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार तत्वमीमांसा वह विषय है जिसके अंतर्गत विश्व में निहित मूलभूत तत्वों के स्वरूप, उसकी संख्या इत्यादि के संबंध में विवेचना या छानबीन की जाती है। हम देख सकते हैं कि पारंपरिक रूप में दर्शन शास्त्र से भी एक ऐसे ही विषय को समझा जाता है रहा है जिसमें उपयुक्त अर्थ में तत्व संबंधी विवेचना होती है। तत्व मीमांसा का अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से दर्शन शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है और इसके अंतर्गत उपयुक्त सारे तथा अन्य से दर्शन शास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में लिया जाता रहा है जिसके अंतर्गत विश्व को उसकी समग्रता एवं मौलिक स्वरूप को समझने की चेष्टा की जाती है। और इस रूप में दर्शन शास्त्र तथा तत्वमीमांसा एक ही सिद्ध होते हैं। कह सकते हैं कि एक व्यापक अथवा बृहत अर्थ में दर्शन शास्त्र तत्वमीमांसा के अलावा भी बहुत कुछ है, परंतु एक संकुचित अर्थ में हम वह तत्वमीमांसा ही है कह सकते हैं। तत्वमीमांसा के नाम पर हम दर्शन शास्त्र कम से कम उसके तथाकथित संकुचित अर्थ में एक स्वरूप तथा उसके अंतर्गत आने वाले तत्व संबंधी उनके विषयों एवं समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तत्व संबंधी तत्वमीमांसा के अध्ययन के बाद हम उस पर ज्ञान मीमांसा स्पष्ट करेंगे। ज्ञान संबंधी मीमांसा या विवेचना होगी। जब भी हम तत्व के संबंध में कुछ विवेचना कर लेते हैं तो स्वाभाविक है इसे प्रश्न उठता है कि तत्व का ज्ञान हम कैसे होता है। अन्य विषय जो भी हो, उसकी जो भी उपलब्धता हो, कुछ सत्यों के रूप में हमारे सामने सिर्फ रख भी देते हैं, इस बात की छानबीन नहीं करते कि सत्यों का ज्ञान कैसे हुआ या हुआ करता है। परंतु दर्शन शास्त्र का यह स्वभाव है कि मौलिक और सूक्ष्म विवेचना में प्रवेश करता है और किसी भी बात को मानकर नहीं चलता। इसलिए तत्व संबंधी खोज और विवेचना के बाद वह ज्ञान संबंधी विवेचना भी करता है। इस सिलसिले में ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की प्राप्ति का साधन, ज्ञान की सत्यता या असत्यता आदि से संबंधित सारे प्रश्नों की विवेचना यह करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश। स्टडी फिलॉसफी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। आज का हमारा विषय है दर्शन का स्वरूप और दर्शन तथा विज्ञान के बारे में। सर्वप्रथम हम देखते हैं दर्शन का स्वरूप क्या है। दर्शन का स्वरूप पढ़ने से पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो में पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन क्षेत्र व उसके परिचय से मैंने आप लोगों को अवगत करवाया था। आज देखते हैं हम लोग दर्शन के स्वरूप के बारे में। आखिर दर्शन का स्वरूप क्या है। दर्शन का इतिहास बहुत प्राचीन है। शायद सिर्फ धर्म के इतिहास का प्रारंभ इसका पूर्व से होता है। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि आज तक मूल विषय का संबंध में यह सहमति नहीं है कि दर्शन का स्वरूप क्या है, उसकी ठीक ठीक विषय वस्तु क्या है। ये आमतौर पर कम से कम पारंपरिक रूप से एक प्रयास है
कि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। उसके सामने फैला विशाल विश्व तथा उसका अपना जीवन उसके सामने कुछ गुत्थियां उपस्थित करते हैं, जिन पर चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये गुत्थियां को सुलझाने के लिए समस्याएं आती है। विश्व या जीवन के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित नहीं होती है। इसका संबंध विश्व तथा जीवन के कुछ ऐसे गहरे तथा मूलभूत प्रश्नों से होता है, जिनका एक व्यापक रूप से समग्र विश्व तथा समग्र जीवन से संबंध होता है। जगत का मूलभूत स्वरूप क्या है? उसका इस विश्व में क्या स्थान है? यदि कुछ मूलभूत प्रश्न चिंतनशील मनुष्य को परेशान करने लगते हैं और इन प्रश्नों पर सोचने के लिए वह बाध्य हो जाता है। दर्शन मनुष्य के किसी प्रकार के चिंतन की उपज है। वह ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं या प्रयास करते हैं। विश्व तथा जगत के जीवन संबंध में ऐसे ही व्यापक ज्ञान प्राप्त करना के इच्छुक मनुष्य दार्शनिक चिंतन प्रारंभ होता है। दर्शन का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है और यह जिज्ञासा विश्व तथा जीवन से संबंधित कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर के संबंध में होता है। परंतु दर्शन के स्वरूप तथा उसके उद्गम स्रोत के संबंध में उपयुक्त प्रकार की व्याख्या सिर्फ पाश्चात्य दर्शन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारतीय दर्शन का उद्गम स्रोत शायद कुछ भिन्न है, कुछ अलग है, और उसका स्वरूप भी कुछ अलग है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय दर्शन का प्रारंभ मात्र जिज्ञासा से नहीं हुआ है। उसका प्रारंभ एक व्यवहारिक समस्या से हुआ है, और वह समस्या है जीवन तथा जगत के व्यापक असीम दुख से छुटकारा पाना। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारतीय दर्शन पूरी तरह से आस्था व धर्म पर आधारित है, और वहीं वो दर्शन को दुखों से छुटकारा पाने का एक प्रयास करता है, और भारतीय दर्शन इसी पर आधारित है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो पूरी तरह से जिज्ञासा से उपज हुआ है। पश्चिमी दर्शन तथा भारतीय दर्शन में एक अलग विचारधारा प्रकट होता है। भारतीय दर्शन के सामान्य धारा को देखने का यह ठीक प्रतीत होता है कि यह दर्शन का प्रारंभ दुख से छुटकारा पाने के व्यवहारिक लक्ष्य से हुआ है, परंतु दुखों से छुटकारा पाने का व्यवहारिक प्रयास है, जबकि पाश्चात्य दर्शन विश्व को उसकी समग्रता को समझने का प्रयास करता है। दर्शन का उद्गम स्रोत या लक्ष्य या अलग है, परंतु स्वरूप भिन्न है नहीं है। दर्शन के स्वरूप की अगर बात करते हैं भारतीय और पाश्चात्य, तो दोनों का स्वरूप जो है अलग नहीं है। यहाँ भी दर्शन विश्व तथा जीवन का स्वरूप को उनकी समग्रता को समझने का प्रयास ही है, भले उसका लक्ष्य दूसरा हो। विश्व और जीवन के स्वरूप को भारतीय दर्शन को समझने की चेष्टा सिर्फ जिज्ञासा की शांति के लिए नहीं, बल्कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। पाश्चात्य दर्शन की पद्धति मुख्यतः बौद्धिक है। इसमें बौद्धिक तर्क वितर्क विचार विमर्श के द्वारा यह समझने की चेष्टा की जाती है कि विश्व तथा जीवन का मौलिक स्वरूप क्या है। परंतु भारतीय दर्शन की पद्धति साक्षात्कार की पद्धति है। जो दर्शन शब्द का व्यवहार होता है उसी से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की खोज में साक्षात दर्शन पर जोर देता है, बौद्धिक छानबीन पर नहीं। परंतु इस बात पर हमें ध्यान देना होगा कि विश्व को समझने की चाहे जो भी पद्धति हो, बौद्धिक ज्ञान या साक्षात दर्शन, और उसका जो भी लक्ष्य हो, बौद्धिक संतोष या दुख निवारण, इतना स्पष्ट मालूम पड़ता है कि विश्व और जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयास को ही पारंपरिक रूप से भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही मतों में दर्शन माना गया है। विश्व और जीवन के स्वरूप को समझने की चेष्टा हम अपने ढंग से विज्ञान भी करता है, परंतु विज्ञान की विशेषता यह है कि वह विश्व को अलग अलग विभागों तथा मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन अलग अलग रूप में करता है। इसलिए भौतिक दर्शन, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थ विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान इत्यादि कई प्रकार के विज्ञान हमारे सामने आते हैं। दर्शन की विशेषता यह है कि विश्व तथा जीवन को
उनके अलग अलग विभागों, अलग अलग पहलू को समझने की चेष्टा नहीं कर, उसकी एक समग्रता में उसे समझना चाहता है। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि यदि विज्ञान अलग अलग पहलुओं को अलग अलग रूप में एक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कर ही लेता है, तो फिर समस्त विश्व तथा जीवन को उनकी समग्रता के अध्ययन में करने का क्या अर्थ है। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि किसी भी तथ्य का उसकी समग्रता में अध्ययन करना, उसके अलग अलग अंशों में उसके अध्ययन करने की एक महत्वपूर्ण अर्थ में भिन्न है। अब हम बात करते हैं दर्शन तथा विज्ञान के संबंध में। दर्शन तथा विज्ञान, दर्शन के संबंध में हमने ये देखा है कि कम से कम अपने प्रारंभिक स्वरूप में यह समग्र विश्व तथा जीवन के व्यापक अध्ययन का एक प्रयास करता है। विज्ञान विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का विभागीय अध्ययन है। विज्ञान अपने स्वरूप से यह चयनित होता है कि प्रत्येक विज्ञान विशाल विश्व में अनेक विभागों में से किसी एक को चुन लेता है और विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र संकुचित है। वहीं दर्शन सारे वैज्ञानिक ज्ञान का योगफल है। विज्ञान विश्व के किसी विशिष्ट विभाग का एक विशेष अध्ययन है और दर्शन जो है वह संपूर्ण विश्व का सामान्य अध्ययन है। इससे पता चलता है कि इसकी धारणा बन सकती है कि जहाँ दर्शन भी है, परंतु इसे इस रूप में लेना बिल्कुल यथार्थ है कि दर्शन समस्त वैज्ञानिक ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययनों का योगफल है। एक महान वैज्ञानिक एच स्पेंसर्स जैसे कुछ विचारक हैं जिन्होंने दर्शन को इसी रूप में समझा। पता नहीं उनके कहने का क्या अर्थ है कि दर्शन सचमुच विज्ञानों का योगफल है। यह अर्थ है कि उससे ऐसा होना चाहिए। जो भी हो, लेकिन वे दर्शन को वैज्ञानिक ज्ञान के योगफल के रूप में परिभाषित करते हैं। इसीलिए उसके अनुसार यानी स्पेंसर्स के अनुसार दर्शन का विश्व की दृष्टि से या पद्धति की दृष्टि से विज्ञान से कोई मौलिक भेद नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान उनके अनुसार ज्ञान है, यानी वैसा ज्ञान जो विश्व की अव्यवस्था विविधता के कारण बीज नियम व्याख्या खोजता है।